भगवान कहते वो मेरा प्रियतम है। कौन प्रियतम है? तो मम अनुशासन मानई जोई, जो मैं कहता हूँ वैसा कोई मान ले, और जैसा मैं करने के लिए कहता हूँ वैसा करे, तो वो मेरा प्रियतम है। हम लोग यहाँ परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से बैठकर सत्संग कर रहे हैं। कौन सा सत्संग कर रहे हैं? जिसके लिए हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। तो हम लोग यहाँ बैठकर संतमत सत्संग कर रहे हैं। पाठ में आपने सुना है माता शबरी और भगवान श्री राम का संवाद। भगवान माता शबरी की झोपड़ी में पधारे और वहाँ पधार कर भगवान ने माता शबरी को निमित्त बनाया, और निमित्त बना करके भगवान ने भक्ति का उपदेश किया है। क्यों भक्ति का उपदेश किया भगवान ने? हम लोग भारतीय हैं और भारत में जितने भारतवासी हैं सब आस्तिक हैं। यहाँ सब किसी न किसी रूप में भगवान को मानते हैं, भगवान को पूजते हैं। लेकिन भगवान श्री राम से मानो लक्ष्मण जी ने पूछा हो, भगवान आप कृपा करके बतलाइए, सारी दुनिया तो आपकी भक्ति करती है, सबके सब आपकी भक्ति करते हैं, लेकिन आप प्रसन्न किस पर होते हैं? आप कृपा करते किन पर हैं? अब द्रवित किन के ऊपर होते हैं? अथवा आप किन की भक्ति से, आप किन के किस व्यवहार से प्रसन्न होते हैं, ये बतलाइए। तब भगवान ने कहा, हे भाई जाते बेगी द्रवो मैं भाई, हे भाई जिससे मैं शीघ्र ही द्रवित हो जाता हूँ, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होकर के कृपा करता हूँ। जाते बेगी द्रवो मैं भाई, सो मम भगत भगत सुखदाई। हे भाई जिससे मैं शीघ्र ही द्रवित होता हूँ, जिससे मैं शीघ्र ही कृपा करता हूँ, वह है मेरी भक्ति। बहुत ध्यान से सुनिए, इधर सब एकटक मेरी तरफ देखिए, जहाँ था ध्यान भटकाइए नहीं। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं उन पर मैं शीघ्र द्रवित हो जाता हूँ, अथवा उन पर मैं शीघ्र कृपा करता हूँ। तो भक्ति का अर्थ होता क्या है? भक्ति कहते हैं किसको? अपने यहाँ सब भक्ति करते हैं, किसी न किसी रूप में सब कोई यहाँ भक्ति करते हैं। कबीर साहब कहते हैं भक्ति सब करे, सब भक्ति करते हैं, लेकिन भ्रमना ना टरे। भक्ति भी करते हैं और भ्रम हमारा टलता भी नहीं है। भक्ति सब करे, भ्रमना ना टरे, अब भक्ति जंजाल दुख द्वंद्व भारी।
अब ब्रह्म चिन्ह है नहीं, अब ब्रह्म पूजत फिरे, हिय की आँख क्यों फोड़ डाली। यहाँ भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन किस प्रकार की भक्ति करने से भगवान खुश होंगे, किस प्रकार से भजन करने से भगवान द्रवित होंगे, किस प्रकार से भगवान को भजने से, भगवान की भक्ति करने से भगवान कृपा करेंगे, इस भक्ति को लोग नहीं जानते। करते हैं अपने अकल के अनुकूल, अपने बुद्धि के अनुकूल, अपने विवेक के अनुकूल। अथवा कोई महात्मा घूमते घूमते आ जाते हैं, कोई साधु घूमते घूमते आ जाते हैं, कोई पंडित जी घूमते घूमते आ जाते हैं, और वो कुछ कला बतला देते हैं, कुछ विधा बतला देते हैं, कुछ ढंग बतला देते हैं, और उसके अनुकूल लोग करने लग जाते हैं। करते तो सब हैं, लेकिन किस प्रकार की भक्ति करने से भगवान खुश होंगे, हम किस प्रकार से भगवान की सेवा करें जिससे भगवान खुश होंगे। एक उदाहरण देखिए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक समर्थ पिताजी हैं, एक पिताजी ऐसे हैं जिनके पास धन भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, यश भी है, हर तरह के सुख सुविधाएं भी हैं, और उस पिताजी के कई पुत्र हैं, उनके कई पुत्र हैं। आप पढ़िए, रामायण में लिखा हुआ है, एक पिता के विपुल कुमारा, होई है पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सुर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। बेटा का है जैसे चाहे कैसा भी हो, पिताजी का प्रेम सब पर बराबर होता है कि नहीं। बेटा जैसा भी है, लेकिन पिताजी सबको स्नेह प्रेम समान देते हैं। पुत्र अगर प्रोफेसर है तब भी पिताजी मानेंगे, पुत्र अगर डॉक्टर है तब भी पिताजी मानेंगे, पुत्र अगर कोई नेताजी है तब भी पिताजी मानेंगे, सबको मानेंगे। लेकिन एक ऐसा बेटा है पिता का, को पितु भगत बचन मन कर्मा, एक ऐसा भक्त है पिता का जो वचन से भी और कर्म से भी और मन से भी पिताजी को मानता है। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हो जान न दूसर धर्मा। प्रोफेसर है पर पिताजी की बात नहीं मानते, डॉक्टर है पर पिताजी की बात नहीं मानते हैं, नेताजी है पर पिताजी की बात नहीं मानते हैं। एक ऐसा है जिसको कोई पद नहीं है, लेकिन वो पिताजी की हर बात को मानता है। तो कहिए अब पिताजी किसको ज़्यादा मानेंगे, किसको ज़्यादा मानेंगे। एक ऐसा है जो हर तरह से पिताजी को मानता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हम पिताजी को बहुत मानते हैं, अब पर पिताजी की बात नहीं मानते, तो पिताजी खुश होंगे। कोई बोले हम पिताजी को बहुत मानते हैं, हम पिताजी के भक्त हैं, लेकिन हम पिताजी की बात नहीं मानते, तो पिताजी खुश होंगे, खुश नहीं होंगे। अब कोई भले नहीं कहे हम पिताजी के भक्त हैं, लेकिन पिताजी जो कुछ कहे उस बात को मान ले, तो कौन अच्छे हुए कौन भले हुए। किनको पिताजी ज़्यादा मानेंगे कहिए। जो पिताजी की बात मानते हैं वही न पिताजी के प्रिय होंगे। भले वो नेता नहीं है, भले डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर वो नहीं है, लेकिन पिताजी जो कहते हैं, को पितु भगत बचन मन कर्मा,
कर्म से भी पिताजी के भक्त हैं, जो पिताजी कहते वो करते हैं, और वाणी से भी पिताजी के भक्त हैं। अब मन से भी पिताजी का चिंतन करते हैं, मन से भी पिताजी का आदर करते हैं। कहिए उससे ज़्यादा प्रिय पिताजी का कोई होगा? होगा कोई? होगा कोई? कोई पितु भगत बचन मन कर्मा, असपने हो जान न दूसर धर्मा, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति आयाना। भले वो हर तरह से अज्ञानी है, आयाना है, लेकिन वो पिता के प्राण के समान प्यारे होंगे। ऐसे ही जितने मनुष्य हैं सब किसी न किसी प्रकार से भजन करते हैं भगवान का, सब करते हैं, किसी न किसी रूप में सब कर रहे हैं। कोई मंदिर में जा कर के भजन करते हैं, कोई घर में मंदिर बना करके करते हैं, कोई मूर्ति लगा करके करते हैं, कोई फोटो लगा करके करते हैं, कोई माला फेर करके करते हैं, कोई बिना माला के करते हैं, सब तरह से कर रहे हैं। कोई वेश बना करके करते, कोई बिना वेश के ही कर रहे हैं, कोई टीका लगा करके भक्ति करते, पूजा करते, कोई बिना टीका के ही कर रहे हैं। ये सब तरह से सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न किन पर होंगे? भगवान की कृपा किनको मिलेगी? भगवान कोई पिताजी की बात नहीं माने, अब बोले हम पिताजी को बहुत मानते हैं, तो पिताजी के प्रिय होंगे वो? आप पढ़िएगा रामायण में, राम भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं कि हमको प्रिय कौन होता है? सोई सेवक, ये भगवान का वचन है, ये सोई सेवक प्रियतम मम सोई। वो मेरा सेवक अर्थात भक्त, वो मेरा भक्त है और वो मेरा प्रियतम है। प्रियतम किसको कहते हैं? प्रियतम कहते हैं जिससे ज़्यादा प्रिय कोई ना हो, उसको कहते हैं प्रियतम। तो भगवान कहते हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो मेरा अनुशासन माने, जो मेरा कहा हुआ माने, जैसा मैं कहूँ वैसा जो करे, मेरे कहे अनुकूल जो चले, भगवान कहते वो मेरा प्रियतम है। और यदि कोई भगवान का प्रियतम बने तो कोई कमी रहेगी, कोई अभाव होगा, कोई दुख तकलीफ होगी उसको। एक आप बुद्धि लगा, एक दिमाग लगा करके देखिए, अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है ना। और यदि कोई नरेंद्र मोदी का प्रियतम हो, कोई प्रधानमंत्री का ही प्रियतम बन जाए, प्रियतम जिनसे ज़्यादा प्रिय कोई है ही नहीं। सुन रहे थे ना, नैनों के तार, नैनों के तारे, नैनों के तार मतलब प्यारा। यदि कोई प्रधानमंत्री के ही प्रियतम बन जाए तो कोई उसको अभाव होगा? कोई अभाव लगेगा? अरे जो देश का सबसे बड़ा आदमी है, हम उसके प्रियतम हैं। अब वो थाना के दरोगा से डरेगा और जिला के डीएम से वो डरेंगे? प्रियतम है ना, मानने जानने वाले नहीं। यहाँ जानने वाले की बात नहीं है, प्रियतम। जो प्रधानमंत्री के ही प्रियतम हो गए, वो डीएम से डरेंगे? एक कितनी बड़ी बात है। देखिए, भगवान कहते वो मेरा प्रियतम है। कौन प्रियतम है? तो मम अनुशासन मानई जोई, जो मैं कहता हूँ वैसा कोई मान ले, और जैसा मैं करने के लिए कहता हूँ वैसा करे, तो वो मेरा प्रियतम है। तो जब परमात्मा का ही कोई प्रियतम हो जाए,
वह परमात्मा का ही सबसे अधिक प्रिय हो जाए तो कहीं कोई अभाव होगा, कोई कष्ट होगा, और तब जमराज से डरेगा वो। अभी जमराज का भय सबको है कि नहीं? करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरिन मारी के प्राण निकासत व्याकुल हो, शरीर करो रे मन वा दिन के तदबीर। और यदि कोई भगवान का प्रियतम हो गया, कोई परमात्मा का प्रियतम हो गया, तब भय रहेगा उनको? कोई भय नहीं रहेगा, और कोई कमी कोई अभाव भी जीवन में तब नहीं रहेगा। लेकिन प्रियतम होगा कौन? जो देखा देखी करेगा वो नहीं होगा। जो दूसरों का देखा देखी करे, कबीर साहब कहते हैं देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग। वो ऐसा करता तो हम भी वैसा करें। देखा देखी करने वाले को रंग नहीं चढ़ता है। देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, अब विपत्ति पर यो छार सी जो केचुली भुजंग। जैसे सांप केचवा छोड़ देता है कष्ट होने पर, ऐसे जो देखा देखी भक्ति करते हैं ना, जो दूसरे का देखा देखी जो नकल करते हैं, तो वो समय आने पर भक्ति से चूक जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को भक्ति का फल भी नहीं मिलता है। तो भगवान का अनुशासन है क्या, अथवा भगवान का आदेश है क्या, जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे? भगवान कहते हैं जाते बेगी द्रवो मैं भाई। लक्ष्मण जी से कहते हैं हे भाई, जिससे मैं शीघ्र कृपा करूँगा, जिससे मैं शीघ्र द्रवित हो जाता, वो है क्या? सो मम भगत भगत, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। वो मेरी भक्ति। अब भगवान की क्या भक्ति है तो भगवान न जानेंगे। भक्ति मतलब सेवा, और सेवा मतलब जिससे सेव्य प्रसन्न हो जाए। सेवा हम उससे को कहते हैं जिससे जिनकी हम सेवा करें वो प्रसन्न हो जाए, वही है सेवा, अथवा वही है भक्ति। तो हम कैसे प्रसन्न होंगे तो हमको न पता है। हम कैसे प्रसन्न होंगे ये हमको पता है। आप कैसे प्रसन्न होइएगा ये आपको पता है। ऐसे भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं ये भगवान को पता है। और सुने न वही बात भगवान, पहले तो भगवान ने इतना कहा सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई, अजाते बेगी द्रवो में भाई सो मम भक्ति भगत सुखदाई। जो मेरा अनुशासन माने, जो मेरा कहा हुआ माने, वो मेरा प्रियतम है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी सब भक्ति करे, जिससे मैं द्रवित होता हूँ, जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ। तो भक्ति भगवान की है क्या? भगवान खुद बतला रहे हैं। यदि भगवान की भक्ति हम बताएंगे तो गलती हो जाएगी, भगवान की भक्ति आप बताइएगा तो गलती हो जाएगी, और यदि भगवान की भक्ति भगवान बताए तब गलती होगी, तब होगी गलती। अब भगवान अपनी भक्ति अपने से बताए, लेकिन व्यक्ति कहे कि नहीं हम वो भक्ति नहीं करेंगे, हम अपने वाला ऐसे ऐसे भक्ति करेंगे, तो भगवान खुश होंगे? अब समय भी दे रहे हैं, समय लगा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, धन व्यय कर रहे हैं, धन लगा रहे हैं, लेकिन सब आपका व्यर्थ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिनकी भक्ति आप कर रहे हैं ना, वो जिस तरह से भक्ति करने के लिए कहते वैसी भक्ति आप कर ही नहीं रहे, प्रसन्न नहीं होंगे वो। इसलिए भगवान ने माता सबरी से कहा कि हे सबरी, नवधा भगति कहूँ, मैं कह रहा हूँ। और सबरी को भक्ति नहीं थी क्या? सबरी भक्ति में अपूर्ण थी, अधूरी थी। सुने न अभी पाठ में भगवान ने उसको पहले ही सर्टिफिकेट दे दिया, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। हे सबरी, आपको सब प्रकार की सुदृढ़ भक्ति है, आप सकल भक्ति में कुशल हो, निष्णात हो,
तो फिर भगवान कह क्यों रहे हैं? कह रहे हैं हमारे लिए, मनुष्य मात्र के लिए कह रहे हैं भगवान, हम सबके लिए कह रहे हैं भगवान। अभी देखते हैं लोग कहते हैं ये सब सत्संगी है, ये सब सत्संगी है, मतलब ये सब गुरु महाराज को मानते हैं, अब भगवान को नहीं मानते हैं, यही लोग कहते हैं ना। तो भगवान को किसको कहेगा कि मानते हैं? जो भगवान की बात मानेंगे वही ना भगवान को मानते हैं। और जो भगवान की बात नहीं माने, जैसे कोई पिताजी की बात नहीं माने, बोले हम पिताजी के भगत हैं, अब पिताजी की बात नहीं माने, उसको भगत कहिएगा? और एक है जो कभी नहीं कहता हम पिताजी के भगत हैं, भले पिताजी का फोटो नहीं लगावे, लेकिन पिताजी जो कहे वो करे। तो पिताजी के फोटो वाले को भगत कहिएगा? पिताजी की मूर्ति वाले को भगवान कहिएगा कि पिताजी की आज्ञा को मानने वाले को भगत कहिएगा? है ना सही बात? ये विवेक आता सत्संग से। बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। ये विवेक हमको सत्संग से जगता है। बहुत ध्यान से सुनिए, चंचल मत होइए आप लोग, इधर सुनिए, ये विवेक जगेगा। तो भगवान माता सबरी को निमित्त बनाए हैं, बस उनके पास भक्ति पहले से है, उनको निमित्त बना करके भगवान ने हम सबको उपदेश दिया है, मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है। भगवान कहते हैं नवधा भगति कहो तो ही पाही। हे सबरी, मैं आपसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, इसको सुनिए और सावधान सुनो, सावधान होकर के सुनिए। अच्छा, राम जहाँ कह रहे थे, भगवान जहाँ कह रहे थे, वहाँ श्रोता कितना था? जहाँ पर ये उपदेश भगवान कर रहे वहाँ श्रोता कितना है? अकेले है माता सबरी, है ना, अकेले। और है भी कैसी? सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। जो पहले से परिपूर्ण है भक्ति में, एक ही श्रोता है, उसको देखिए भगवान क्या करे, सावधान सुनो, सावधान होकर के सुनिए और धरो मन माही, मन में धारण करिए। जो सुनते हैं ना वही समझते हैं, और जो समझते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही पाते हैं। सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या, और समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या, और करेंगे नहीं तो फिर मिलेगा क्या? एक बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, यदि हमारी दिशा ठीक रहेगी ना तो आज न कल गंतव्य पर हम पहुंच जाएंगे, और यदि दिशा ही हमारी गलत हो जाएगी तब पहुंच पाइएगा? अब किसी को जाना है दिल्ली, अब बैठ जाए कलकत्ता के ट्रेन में, जाना है दिल्ली, रास्ता पकड़ लिया है कलकत्ता का, दिशा ही गलत हो गई है तो दिल्ली पहुंच पाएगा? वो पहुंच पाएगा दिल्ली? और जिसको दिल्ली जाना है, दिल्ली का मैप ले लिया, दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया, दिशा उसकी सही हो गई, तो कहिए भले धीरे धीरे चलेंगे लेकिन एक दिन पहुंचेंगे कि नहीं? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जानते हैं ना आप? धीरे धीरे लगातार जो सही दिशा में चले अंततोगत्वा पहुंच जाता है। और चलने में गति बहुत है, स्पीड बहुत है, पर दिशा गलत है, पहुंच पाएगा? इसलिए भगवान ने माता सबरी को निमित्त बना करके हमें दिशा दे दिया है। राम ने दिशा दिया है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, साक्षात ब्रह्म है। हम जिनके अंश, हम जिनकी संतान हैं, हम जिनका भजन करके जन्म मृत्यु से छूटेंगे, हम जिनका भजन करके, जिनका दर्शन करके हम मोक्ष पाएंगे,
वो है राम। राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, एक ही बात है। इसमें फर्क है कोई? राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, ये सब भगवान हैं। इधर कबीर कहिए, नानक कहिए, बुद्ध कहिए, महावीर कहिए, सदगुरु महाराज कहिए, ये सब संत हैं। और संत भगवंत में कोई अंतर होता है? होता कोई अंतर? संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। किमपि मति विमल का दास तुलसी। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं। हाँ, अगर तुलनात्मक बात कभी करनी हो तब क्या कहिएगा? संत भी हो और भगवंत भी हो। एक ही जगह संत भी खड़े हैं, एक ही जगह भगवंत भी खड़े हैं, तब प्रणाम पहले किसको करिएगा? एक ही जगह यदि दो व्यक्ति खड़े हो तब प्रणाम किसको करते हैं पहले? जो बड़े होते हैं। यदि एक ही जगह दो व्यक्ति खड़े हो ना, तो दोनों में से हम पहले प्रणाम उनको करते जो बड़े होते हैं। तो एक ही जगह संत भी खड़े हों और भगवंत भी खड़े हों और आपको बोले कि प्रणाम करिए, तो पहले किसको करिएगा? क्यों करिएगा पहले? क्यों करिएगा पहले? ये अगर हम कहेंगे ना तो लोग कहेंगे बाबा सत्संगी न है इसीलिए कह रहे हैं। ये ना लोग कहेंगे। भगवान से पूछिए, अभी सुने ना पाठ में भगवान ही खुद कह रहे थे, सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मौतें अधिक संत करी लेखा। कौन बोल रहे हैं ये बात? राम बोल रहे हैं। राम कहते हैं मौतें अधिक संत करी लेखा। इसमें कोई लाग लपेट है? कोई अर्थ में समझने की कठिनाई है इसमें? एकदम सीधा सरल साफ। भगवान कहते हैं मुझसे अधिक संत को मानिए। भगवान तो ऐसा कह दिया, कबीर साहब व्याख्या करके कह दिए। संत कबीर ने व्याख्या कर दी। कबीर साहब के सामने भगवान भी है, गोविंद भी है, गुरु भी है, संत गुरु भी है, संत सदगुरु भी है। आगे उधर से कबीर साहब। अब प्रणाम किसको करेंगे पहले? गोविंद भी खड़े हैं और संत सदगुरु भी एक ही जगह खड़े हैं। आ गए कबीर साहब। अब प्रणाम किनको करेंगे पहले? देखिए कबीर साहब का पद पढ़िए, गुरु गोविंद दो खड़े। अब सवाल है काके लागू पाए? पहले किनके पैर परूं? पहले किनको प्रणाम करूं? सवाल हो गया ना। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए? अब कबीर साहब निर्णय करते हैं, बलिहारी गुरु आपने। हे गुरु महाराज आपकी बलिहारी है, आपकी गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए। अब बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। हैं तो दोनों खरे। एक बात आप जानते हैं, अभी भी हम लोग के साथे में भगवान है। और सच कहिए ना, रोज हम लोग ईश्वर का दर्शन करते हैं, रोज, लेकिन पहचान नहीं पाते। पहचान नहीं पाते क्यों? आप पढ़िएगा पदावली। हमारे सदगुरु महाराज की वाणी कितनी अच्छी है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, उर्माही प्रभु, मतलब प्रभु ईश्वर। उर्माही, उर मतलब हृदय। हमारे हृदय में ईश्वर है। उर्माही प्रभु, लेकिन कैसे हैं? गुप्त। उर्माही प्रभु गुप्त। गुप्त है। क्यों है गुप्त? अंधेरा छाई रहे, आंख बंद करते क्या दिखता है? घोर अंधकार दिखता है। भगवान है भीतर में, ईश्वर है भीतर में, लेकिन हम देख क्यों नहीं पा रहे? अंधकार के कारण। तो भगवान अंधकार को हटा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये काम भगवान कहते मेरा नहीं है। ये काम किनका है?
गुरु गुर करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष लय। उसी अंधकार को गुरु हटा करके अब परमात्मा को दिखा देते कि देख लो यही है। वही कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाए। अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। संत और भगवंत एक ही होते हैं, पर कुछ मायने में संत भगवंत से विशेष होते हैं। ये कोई सत्संगी कोई साधु नहीं कह रहे, खुद भगवान ही कह रहे हैं। अब कोई बोले कि हम भगवान को मानते पर भगवान की बात हम नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे तो जाइए, कोई इलाज है इसका? देखिए, अब भगवान कहते हैं जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ, जिससे मैं खुश होता हूँ, जो भक्ति करने से वो भक्ति की बात मैं बताता हूँ। नवधा भगति कहो तो ही पाही, असावधान सुनो अधरो मन माही। सावधान होकर के सुनिए और मन में धारण करिए। यदि मन में धारण करेंगे ना तो कर्म भी करिएगा। क्या कहा भगवान ने? भक्ति की शुरुआत कहाँ से है? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संत का संग है। तो भगवान से पूछा कि भगवान आप क्यों कहते हैं कि पहली भक्ति संत का संग है? हम संत का संग क्यों करें? आप जो कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो हम संत का संग करें क्यों? तब देखिए भगवान का ही जवाब है, उत्तर भगवान का ही है। भगवान कहते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला। कहे भगा दिए, अब फिर लंच चला जाएगा तब। अब फिर लंच जाएगा तो फिर बंद करिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। एक बात जानते हैं आप, नेता का भाषण अलग होता है, महात्मा का प्रवचन अलग होता है। नेता लिख करके आते हैं और अपनी योजना सुना करके बता करके चल देते हैं। अब महात्मा ऐसे करेंगे? महात्मा का अर्थ क्या होता है? महात्मा का अर्थ होता है महात्मा, बड़ी माँ। महात्मा सबसे बड़ी माँ होती है। अब देखते हैं ना, जो माँ होती है ना घर में, माँ को पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। वो पिताजी को पता होता है और दादा को किसी को पता नहीं है। माँ को पता है कि बच्चे को चाहिए क्या। ऐसे जो महात्मा होते हैं ना, जो वक्ता होते हैं, श्रोता के दिल को टटोलते हैं। श्रोता के दिल को देखते हो, ये नहीं कि बस भाषण दे के चले गए। इसलिए बड़ी एकाग्रता की ज़रूरत होती है, बहुत एकाग्र। सत्संग बहुत एकाग्रता की चीज़ है। बहुत एकाग्र होकर के सुनिए। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? भगवान से पूछा आखिर आप संत का ही संग करने के लिए क्यों कहते हैं? आप कह देते तीर्थ चले जाना, पहली भक्ति हो जाएगी। आप कह देते धाम दर्शन कर लेना, पहली भक्ति हो जाएगी। आप कह देते किसी मंदिर में चले जाना, भक्ति हो जाएगी। आप कह देते दान पुण्य गरीबों को कर देना, भक्ति हो जाएगी। ये आपने पहली भक्ति संत का संग को ही क्यों कहा? इसका मूल रीजन क्या, कारण क्या है? तब भगवान ने कहा कारण है। क्या कारण है? भगवान कहते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला। हे तात, भक्ति अनुपम सुखों की मूल है, जड़ है। लेकिन मिलई जो, ये मिलेगी कैसे? पहले भक्ति मिलेगी तब तो करिएगा भक्ति।
तो भगवान कहते मिलेगी कैसे? मिलई जो संत हो ही अनुकूला। कौन बोल रहे बाप? कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। मिलई जो संत हो ही अनुकूला। यदि संत अनुकूल हो जाएंगे तभी ये भक्ति मिलेगी। संत अनुकूल हो जाए। भगवान ने किसी दार्शनिक को का नाम नहीं लिया। भगवान ने किसी दार्शनिक के लिए नहीं कहा। भगवान ने किसी पंडित जी के लिए नहीं कहा। भगवान ने किसी पुरोहित के लिए नहीं कहा। क्या कहते भगवान? संत का दर्शन मिलई जो संत हो ही अनुकूला। यदि संत मिल जाए ना तब भक्ति मिलेगी। अब और सुनिएगा, भगवान से फिर पूछा कि जो आपकी भक्ति जिससे आप द्रवित होंगे वो भक्ति संत से मिलेगी। तो जिस संत से वो भक्ति मिलेगी उस संत का लक्षण क्या है ये बता दीजिए। नहीं तो संत के पास तो सीता भी गई थी, जानते हैं ना आप। रावण संते न बन के गए थे, साधु वेश बना के गए थे न रावण सीता के पास। तो भक्ति मिल गई सीता को? मिली? हनुमान जी कहाँ गए थे? धौलागिरी पर्वत लाने जा रहे थे तो रास्ते में कौन मिला था? साधुए मिले थे, लेकिन था कौन वो? हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी लाने के लिए, रास्ते में बैठा था कालनेमी, रावण का भेजा हुआ था वो। हनुमान जी जा रहे हैं और नीचे से उनको सुना करके, हनुमान जी को सुना के जय जय श्री राम का संकीर्तन कर रहे हैं। और जब हनुमान जी को देखा कि गुजर रहे तो सुना करके बोला, जाना है तुझे दूर बटे हु कर ले रैन बसेरा रे। हनुमान जी सोचते कि चलो संत है, साधु है, हम चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं, मिल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी नीचे उतर जाते हैं, गए उनके पास तो प्रणाम किए और तब कहते महाराज जी प्यास लगी है, जल है? पढ़िएगा रामायण में, मांगा जल दिया कमंडल। ये मांग रहे जल और खाली कमंडल थमा दी। होश ठिकाने नहीं है ना। मांगा जल। अब वो कालनेमी कहता कि मैं जानता हूँ लक्ष्मण जी को बाण लगा है, लंका में राम रावण का युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। सुसैन वैद्य ने कहा है आपको संजीवनी लाने के लिए, अब वही लाने जा रहे हैं ना। अब हनुमान जी कहते अरे ये तो त्रिकालदर्शी हैं, ये तो त्रिकालदर्शी हैं। अभी देखते ना पर्ची निकल रही भारत में, आपके चाचा का नाम ये है, आपके ताऊ का नाम ये है, और वहाँ देखिए भीड़, यहाँ देखिए भीड़, देख रहे हैं ना। आखिर संत होते कौन है? जिस संत से हमको वो भक्ति मिलेगी जो भक्ति करने से आप प्रसन्न होंगे। वो भक्ति आप कहते संत से मिलेगी, उस संत का लक्षण क्या है? ये हनुमान जी संत को देख रहे हैं, कालनेमी को देख रहे हैं, और क्या कहते रे ये तो महान संत है, त्रिकालदर्शी हैं ये। हनुमान जी कहते हम इन्हीं से दीक्षा लेंगे, अब दीक्षा हम इन्हीं से लेंगे। तो कहा गुरु महाराज हमको दीक्षा बतला दीजिए। कहा ठीक है, जाओ बगल में तालाब है, स्नान स्नान करके आओ। कालने में वहाँ एक मगरमच्छ को रखा था पहले से, यहाँ हनुमान को भेजेंगे, बस मगरमच्छ उसको मार करके खा जाएगा, न हनुमान रहेगा, न संजीवनी लाएगा, और न लक्ष्मण जिएगा। योजना देखिए कैसी है। कहा जाओ बगल में तालाब है, उसमें स्नान करके आओ, फ्रेश होकर के आओ मेरे पास। हनुमान जी तो बेचारा प्रेम में भर गए, मगन है, आज हम दीक्षा लेंगे। आज जैसे वहाँ गए स्नान करने के लिए तालाब में, डुबकी जैसे लगाए तो पीछे से मकड़ी आके, वही मगरमच्छ
मकड़ी आकर पकड़ती है पीछे से, ये पीछे में कौन पकड़ रहा है? जैसे मुड़ करके देखे पीछे तो विशाल मगरमच्छ है। अरे ये क्या है? हनुमान जी ने उसका जबड़ा, ऊपर निचला जबड़ा, दोनों जबड़ा को पकड़ा, अब बांस की तरफ बीचों बीच चीड़ दिया, मर गया। उसके भीतर से एक गंधर्विणी यक्षिणी प्रकट होती है। वो कहती है, हनुमान जी आपकी कृपा से मेरा कल्याण तो हो गया। हम मगरमच्छ योनि में पड़े हुए थे कब से, लेकिन आपने मेरा कल्याण कर दिया। लेकिन आप जिसको गुरु महाराज बनाने जा रहे हैं ना, वो गुरु महाराज नहीं है। देखिए, साधु की पहचान करने में बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। बेस को साधु कहिएगा? बेस से कोई साधु होता है? बेस कैसा भी हो, पर जिसके ऊंचे ख्याल है, और दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल है। बेस से कोई संत नहीं होता। संत बेस से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, नहीं मठ के अधिपति बनिए, नहीं किए तीर्थ स्नान। इससे नहीं होता है। ये सवाल है भगवान से, आखिर उस संत का लक्षण क्या होगा? मकरी ने कहा, हनुमान जी वो गुरु महाराज नहीं है। कहा तो का वो काल नेमी है। चौंके हनुमान जी, अच्छा ये काल नेमी है? तब कहा ठीक है, तब उससे दीक्षा हम बाद में लेंगे, पहले गुरु दक्षिणा दे देंगे उसको। दक्षिणा पहले देंगे और दीक्षा देखा जाएगा। हनुमान जी गए, उनको पूंछ में लपेटना शुरू किए। अरे ये क्या कर रहा है? ठहरिए, गुरु महाराज आपको दक्षिणा दे रहे हैं। अरे ऐसे दक्षिणा देता है? मेरा विधान यही है देने का। हनुमान जी पकड़े, पुछली घुमा करके कस दिए, इतना जोर से पटकन दिए, एक ही पटकन में उसका राम नाम सत हो गया, मर गया। तो बेस तो साधुए का न था। इसलिए पूछा है भगवान से, आप उसका लक्षण बतलाइए। आप पढ़ेंगे न रामायण में, भगवान ने बड़ी बड़ी बातें कही है संत के लिए। एक जगह तो भगवान कहते हैं, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत का कितना लक्षण है, उसका गणित, उसकी गणना हो ही नहीं सकती, अगणित है, उसकी गणना नहीं हो सकती। सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। तब फिर भगवान से कहा कि भगवान वो तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा लक्षण हमको बतला दीजिए जो हम देखें और सहजता हम जान लें। अब भीतर में कौन क्या हम देखने जाते हैं? जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्ना। जो कोई के साधु को हम पहचान लिए तो समझ जाओ गलत बोल दिए, नहीं पहचान सकेंगे। जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्ना। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ये सबको भी संकोच होता है कि हम साधु की महिमा कहेंगे, अब पता नहीं जिसकी महिमा हम कहेंगे वो साधु होगा कि नहीं होगा। बड़े बड़े नहीं पहचान कर सकते हैं। हनुमान जी जब पहचान नहीं कर सके, हनुमान जी को आप जानते हैं न कौन है? बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना हनुमान जी। और शंकर भगवान के एकादश रुद्रावतार हैं वो। अब वो जब पहचान नहीं कर सके तो हम लोग पहचान कर लेंगे। भगवान से कहा एक ऐसा कुछ हमको लक्षण बतला दीजिए जो देखें तो उनको हम मान सकें, वो लक्षण बतलाइए। तब भगवान ने जो उत्तर दिया है, इस पंक्ति को तो सबको याद रखना चाहिए। भगवान ने कहा कि सुन लीजिए, सम दम नियम
नीति नहीं डोलही, अब परुष वचन कबहु नहीं बोलही। बस इस पंक्ति को याद रखिए। चार बातें जहाँ देखिए, सम दम नियम नीति, ये 4 बात आपको जहाँ दिख जाए उसको संत मान लीजिए। ये 4 बात जो बतावे उसको संत मान लीजिए। और यदि उसको मान लीजिएगा वो संत नहीं भी होंगे न भीतर से, तो सम दम नियम नीति ही बताएंगे, है ना। ये 4 भगवान कहते 4 बात जिनके पास है ना, बस उनको मान लीजिए, उनके अनुकूल चलिए। ऐसे संत की पहचान आप वेद से नहीं कर पाइएगा। हमारे त्योहार हरिद्वार से है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, पहले नाम दूसरा था, अब वो नहीं कहेंगे, अब जो नाम है कितना अच्छा नाम है। तब वहीं पर ट्रेन में बैठे थे तो खिड़की के पास, दिन का समय था, खिड़की के पास हम बैठे हुए हैं। हम ऐसे बाहर देख रहे हैं, उधर से, ये बहुत दिन पहले की बात है, तब हम सफ़ेद वेश में ही थे। एक उधर से बहुत लंबा तगड़ा 6.5 फीट हाइट वाला महात्मा, इतना रुद्राक्ष की माला कंठी गला में, त्रिपुंड, हाथ में चिमटा, कमंडल, एक ज्वाला, हल्फी पहना हुआ, पूरा एक ही कुर्ता, सीधे वो मेरी तरफ आ रहे हैं। हम जैसे देखे एकदम बिल्कुल निशाना लगा करके हम ही को बिल्कुल इधर ही आ रहे हैं। तो जैसे हम देखे तो हम चौंके, ये एकदम बड़ा नाक के सीध में आ रहा है, हम ही को देख के आ रहा है। तो हम ही थोड़ा सावधान हो गए। वो जैसे मेरे पास आए, कहता है बच्चा माचिस है, माचिस है। हम चौंके, हम कहे नहीं, क्यों बाबा, अब बीड़ी नहीं पीता है? नहीं, कैसा महात्मा है, बीड़ी नहीं पीता, कैसा महात्मा है? हमने कहा देखिए बेस देखिए कैसा है। अब पता है ठंडी का समय जितना बार शौच जाता था उतना बार बाहर आकर के बीड़ी पीता, उतना बार बाहर आकर नहाता था। जितना बार शौच जब पेट झड़ी पकड़ लिया था उसको लूज मोशन, जितना बार शौच जाए उतना बार बाहर आकर के स्नान करे, स्नान करके तुरंत बीड़ी पी ले। तो बाबा ये क्या करते हैं? अरे इतनी ठंडी में आपको स्नान करना जरूरी है? अरे गलत जगह पर जाते हैं ना, शौचालय गंदगी है, वहाँ जाते तो नहाएंगे नहीं। तब गंदगी में जाके बाबा नहाते हो तो अच्छी बात है, और नहाने के बाद बीड़ी काहे पी लेते हैं? वो तो गंदगी हो गया। तो कार्य बीड़ी नहीं पियेंगे तो गर्माएगा कैसे शरीर? ठंड लग रही है ना। और यदि वो वाला यहाँ आ जाए ना तो हमको कोई नहीं पूछिएगा, आप लोग पक्का है ना? सही बात। यदि वो वाला यहाँ सुन रहे थे ना, अगर नकली 500 यहाँ मिलने लगे इधर, नकलियों वाला, तो सब उधरे पहले उड़िएगा। बेस देख करके लोग हमारे लिखते हैं, हमारे पढ़िए गुरु महाराज की वाणी पदावली में, हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, संतन की है राज रही भेष भर्म से पाटी हो। हम भेष के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप भेष के पीछे मत जाइए। भगवान कहते हैं ये 4 बात जो बतावे बस उसके पास जाइए। या तो वो सच होंगे, और यदि वो सच नहीं भी होंगे ना तो सच बात आपको बता देंगे, है ना? सही बात। अरे झाड़ू जैसे होता है ना, झाड़ू जहाँ लगता है उस जगह को साफ कर देता है। अब यदि झाड़ू साफ हो खुद तो अच्छी बात है, वो लगे साफ करे तो अच्छी बात है। और यदि भले झाड़ू गंदा भी है तो क्या फर्क पड़ता है, वो लगेगा तो साफ तो कर ही देगा ना। ऐसे भगवान कहते 4 बात जहाँ दिखे उसके पास चले जाना। कौन सा बात?
सम दम नियम और नीति। अब सम दम क्या होता है? भगवान से ही पूछा कि भगवान ये सम दम क्या होता है? सुने ना भी पाठ में, ये सम दम क्या है? भगवान नहीं बताया है। भगवान ही कहते हैं दम किसको कहते हैं? दम कहते किसको हैं? भगवान कहते हैं छठ दम शील विरति बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान कहते हैं दम किसको कहते हैं? दमशीलता। दम मतलब दम की साधना मतलब दमशीलता। यह छठी भक्ति, छठ दमशील। ये दमशीलता की जो साधना है ना, यही है दम की साधना। अच्छा, दमशील किसको कहते हैं? दमशील किसको कहते हैं? दमशील, दमशील का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह। क्या होता है? दमशील का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह। लेकिन हम आपको जो बताएंगे वो सहजता से भी देखिए। दम, दम किसको कहते हैं? लोग कहते हैं मेरा दम फूलता है, कहते हैं ना, सीढ़ी पर चढ़ते तो दम फूल जाता है, मतलब श्वास लेने में दिक्कत। श्वास लेने में दिक्कत क्या कहते हैं? दम फूल रहा है, मतलब आराम से श्वास हम नहीं ले सकते। यही जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, जो श्वास हम लेते हैं छोड़ते हैं ना, ही न दम है, ही न दम है। इसी दम को सील जो कर दे, सील का मतलब क्या होता है? सील का अर्थ पढ़िएगा बंद कर देना। सील का मतलब सील्ड कर देना, बंद कर देना। तो जो दम को, इस श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को बंद कर दे, यही है दमशीलता। तो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को बंद करिएगा, करके देखिए तो 2 मिनट करके देखिए तो क्या होगा? राम नाम सत हो जाएगा। पर भगवान क्या कहते हैं? यही है दमशीलता। जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को रोक दे, जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को बंद कर दे। अच्छा, आप जानते हैं मरने के समय क्या होता है? सबको, हम लोग को मरना है कि नहीं? ऐसा कोई है जो कभी नहीं मरेंगे? ऐसा है कोई? एक दिन सब मरेंगे। अब मरने के समय होगा क्या? इसमें किसी को दुविधा नहीं है कि हम नहीं मरेंगे कि मरेंगे। सब जानते हैं हम मरेंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन हम जो मरेंगे, तो मरने के समय होता है क्या? अब पढ़िए महापुरुषों का वचन, वेदव्यास जी का वचन, संत वेदव्यास। वेदव्यास संत भी है और भगवान भी है। वेदव्यास जी कहते हैं जब मरने लगते हैं ना व्यक्ति, प्राण प्रयाण समये कफ बात पित्त हो कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। वेदव्यास जी कहते हैं जब मृत्यु का क्षण आता है ना, जब हम मरने लगते हैं, तो उस समय कफ से, बात से, पित्त से श्वास की जो नली है ना, वो धीरे धीरे अवरुद्ध होने लग जाता है। सुन रहे ना सब? पंडाल में है कि नहीं? क्या होता है मरने के समय? श्वास प्रश्वास की जो नली है ना नली, वो नली धीरे धीरे बंद होने लग जाता है। उस नली के भीतरी भाग में एक लेयर चढ़ना शुरू हो जाता है। किसका? कफ का, बात का, पित्त का।
कैसे चढ़ता है ये लेयर, वो धीरे धीरे बंद कैसे होता है, ये अंतिम में सबके साथ होता है। ये कौन करता है, ये जम करता है। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तो हो कंठावरोधन, कंठ को अवरुद्ध करता है। स्मरणम कुतस्ते, उस समय क्या करिएगा। तो भगवान कहते हैं जो अंतिम में होने वाला है ना हमारे साथ, भगवान कहते उस क्रिया में पहले कुशल हो जाइए। यही है दम की साधना, उस क्रिया में पहले कुशल हो जाइए। अंतिम में जो जमदूत हमारे श्वास प्रश्वास को बंद करेगा ना, हम बंद करने के कला पहले सीख लें। ये बुद्धिमानी है कि नहीं। जो काम जो घटना हमारे साथ अंतिम में घटने वाली है, पक्का तय है, तो भगवान कहते वो काम आप पहले कर लीजिए, ताकि जब अंतिम क्षण आवे ना, मृत्यु के क्षण, उस समय आपको कष्ट नहीं हो। आप जानते हैं, अभी आप 2 मिनट बंद करके देखिए ना, तिलमिला जाएंगे हम लोग, दम घुटेगा, बड़ा कष्ट होगा। लेकिन आप अपने सदगुरु महाराज की जीवनी पढ़िए। हर्निया हो गया था सदगुरु महाराज जी को, ऑपरेशन करना था, ले गए पटना। डॉक्टर नंदलाल मोदी तब संत मत के प्रधानमंत्री रहा करते थे, उन्हीं के निवास पर ठहरे और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह सदगुरु महाराज जी का ऑपरेशन करते। तो सदगुरु महाराज जी से पूछा, सदगुरु महाराज जी ने पूछा डॉक्टरों से कि मेरा ऑपरेशन कैसे करिएगा। तो कहा कि सरकार कुछ हम इंजेक्शन देंगे, शून्य कर देंगे, बेहोश कर देंगे। नशा का इंजेक्शन होता है ना, वो हम इंजेक्शन आपको दे करके शून्य कर देंगे, बेहोश कर देंगे, और उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे, आपको दर्द नहीं होगा। हमारे सदगुरु महाराज ने क्या कहा था, याद है कि नहीं। सदगुरु महाराज जी ने कहा था कि देखो जी, हमने नशा के नाम पर आज तक एक कप चाय नहीं पी है। नशा पत्ती चाय में होती है ना, पत्ती नशीली होती है। सदगुरु महाराज जी ने कहा हमने नशा के नाम पर आज तक एक कप चाय कभी नहीं पी है, और अब इस अवस्था में हमें नशा का इंजेक्शन दो, ये अच्छा नहीं है। कहा सरकार तब ऑपरेशन कैसे होगा। सदगुरु महाराज जी ने कहा जब ऑपरेशन करेंगे ना आप सब, वो समय हमको बता दीजिएगा। आप बिना इंजेक्शन के, बिना नशा के ऑपरेशन करिएगा। कहा ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में ले गए, लेटा दिए। कहा सरकार अब ऑपरेशन करेंगे हम लोग। और डॉक्टर को पता था ये महायोगी हैं, सब जानता था। सदगुरु महाराज जी को सब जानता था। कहा सरकार अब ऑपरेशन करेंगे। कहा ठीक है ऑपरेशन करिए आप लोग। आंख बंद कर लिए। हर्निया आप जानते हैं ना, कितना काटता है ना, इधर से पूरा काट देता है चमड़ा। ज़्यादा काटना होता है, पूरा जैसे कपड़ा को कैंची से काटते हैं ना आप, पूरा चीड़ दिया, चीड़ा लगा दिया। अब एक कांटा चुभता तो दर्द होता है कि हम लोगों को, चीड़ दिया, पूरा काट दिया। अब वहाँ देख रहा ठीक करेंगे। और गुरु महाराज जी बिल्कुल आराम से पड़े हुए, आराम से पड़े हुए। इतने में डॉक्टर के मन में होता है कि ज़रा जांच करें महाराज जी को ठीक ठाक है कि इतना बड़ा चीड़ा लगा है, इतना काटे हैं, ज़रा जांच करें महाराज जी ठीक ठाक हैं कि नहीं। जब जांच करने लगे गुरु महाराज जी को, ये जो है ना यहाँ पल्स रेट, जब नाड़ी की गति को देखा तो बिल्कुल बंद। यहाँ जो दिल का धड़कन, ये भी बिल्कुल बंद। ऐसे दिया, उंगली लगाया नाक में, श्वास प्रश्वास की गति बिल्कुल बंद। अब ये दृश्य जैसे डॉक्टरों ने देखा, कहा रे लगता है गुरु महाराज जी मर गए। श्वास प्रश्वास की गति बंद है ना, दिल का धड़कन भी बंद है। अब ये जैसे देखा
तो डॉक्टर को लगा कि ये लगता मर गए। बड़ी चिंता डॉक्टरों को। डॉक्टरों ने कहा कि राम राम, इतने बड़े महान संत जिनके देश विदेश में लाखों शिष्य हैं, वो हम लोगों के हाथ से मर गए, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। सामान समेटने लगे। जब डॉक्टर सामान समेटने लगे तब गुरु महाराज जी कहते हैं, आप ऑपरेशन करना क्यों छोड़ दिए, ऑपरेशन करिए। श्वास चलने लगा, ऑपरेशन करना क्यों छोड़ दिया, ऑपरेशन करिए। ये कैसा चमत्कार है ऐसा भारत में चमत्कार अभी। ऑपरेशन करिए। आश्चर्यचकित हो गए डॉक्टर। अब फिर गुरु महाराज जी आराम से आंख बंद कर लिए। फिर मरने वाली दशा आ गई। जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, आ कब मरियो कब पैहो पूरन परमानंद। मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। ये दमशीलता। सदगुरु महाराज तो परमात्मा ही थे, उनकी बात हम नहीं कर रहे, पर एक उदाहरण। स्वामी राम तीर्थ गए थे ना अमेरिका, वहाँ के लोगों ने कहा अपना परिचय दीजिए, आपका विज्ञापन छपाया जाएगा, तब न लोग आएंगे आपका सुनने के लिए। स्वामी राम तीर्थ ने कहा हम ऐसे अपना परिचय नहीं देंगे, यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टरों को, MBBS MS जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं ना, MD सबको बुलाइए, वो मेरी जांच करेंगे। सब डॉक्टर को बुलाया गया और स्वामी राम तीर्थ खड़े हो गए, कहा करो मेरी जांच। ये देखा बंद, दिल का धड़कन देखा बंद। अब किसी के दिल का धड़कन बंद हो, नाड़ी की गति बंद, तो क्या कहिएगा, मुर्दा कहिएगा ना। और बोल रहे हैं, अब क्या कहिएगा। डॉक्टर ने कहा अब इसको हम लिखें क्या, मेरा मेडिकल साइंस ये कह रहा है कि मुर्दा है। ये दोनों बंद है तो मुर्दा हुआ ना, लेकिन ये तो बोल रहे हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे कि हम मुर्दा है। ये बोल रहे थे, इनको हम मुर्दा नहीं लिख सकते हैं। नाड़ी की गति बंद है, दिल का धड़कन बंद है, तो इनको हम जिंदा नहीं लिख सकते हैं। अब क्या लिखें। तब लिखा था अंतिम में डॉक्टरों ने, भारत के जंगल से एक मुर्दा जोगी आया हुआ है। और गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी पढ़िए, नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए, अब बाजे बाजा हो सिंगी बाजे तव निर्भव पद पाइए। ऐसा जोग कमाइए कि जीते जी मुर्दा की तरह हो जाइए। दमशील दम, ये श्वास प्रश्वास की गति हम रोकने में समर्थ हो जाएं। कैसे रोकिएगा इसको, यही भेद जो बतला दे, भगवान कहते उसके पास जाना। कौन बोल रहे हैं ये बात, कौन बोल रहे हैं, गुरुनंदन बोल रहा है राम बोल रहे, भगवान का वचन है ये जो बतावे भेद उसके पास जाना। पांचवी भक्ति भी है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, एक मंत्र भी जप करने के लिए बतला दे, एक रूप का भी ध्यान बतला दे, वो भी है। ये तो कोई आपको बता देगा, ये कोई बता देगा आपको। एक नाम का जप करने के लिए, अब भगवान के रूप का ध्यान करने तो कोई भी बता देगा आपको, लेकिन भगवान कहते हैं सम दम नियम, ये दम की साधना जो बतावे उसके पास जाओ। बेस्ट वहाँ पर मत देखो। ये दम की साधना हमारे गुरु महाराज जी किन से सीखे थे, याद है ना? ना ना ना, ये दम की साधना, अब थोड़ा और खुलासा सुन लीजिए तब आपको पता चल जाएगा। ये श्वास प्रश्वास की गति रुकेगी कैसे, कैसे रोकिएगा। देखिए आप पढ़िए पदावली, सदगुरु महाराज की पदावली पढ़िए। हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, गंग जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। अब देखिए, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर,
दृढ़ थिर धरु ठहराई, परिणाम क्या होगा? प्राण स्पंदन बंद हो ही जाई, ये श्वास प्रश्वास की गति बंद हो जाएगी। करना क्या है हमको? अपने भीतर में जहाँ गुरु देखने के लिए दीक्षा में बताते हैं, अपने भीतर आंख बंद करिए 12 अंगुल की दूरी पर, ये बिना दीक्षा का खुलासा नहीं होता। और दीक्षा में भी लोग एक बार में समझते ही नहीं हैं। 12 अंगुल कैसे नापिएगा? भीतर में कैसे नापिएगा? इसकी युक्ति विधा, दीक्षा विधि, जो अपने भीतर में गुरु इंगित स्थान पर एक टक देखते हैं। कैसे देखते हैं? दोनों दृष्टिधार को मिला करके देखते हैं। दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर, सुनिए इधर ध्यान से, दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। दृष्टि को वहाँ टिका के रखिए, परिणाम क्या होगा? प्राण स्पंदन बंद हो ही जाई, अपने आप बंद हो जाएगा। बंद करना नहीं, अपने आप बंद होगा। अब मन हो तदई चंचलाई, मन की चंचलता भी खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे कि बाबा ये तो आप ठाकुर स्वाहाती अपने गुरु महाराज की बात करते हैं, हम तो सनातनी हैं, हम तो वैदिक धर्मावलंबी हैं, आप तो अपने गुरु महाराज की बात कह रहे हैं, हम तो वेद को मानने वाले हैं। अब वेद को पढ़िए ना, संत जो बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, टटोल करके बोलते हैं। आप पढ़िए, सांडिल्योपनिषद पढ़िएगा, वेद का ज्ञान कांड, सांडिल्योपनिषद। ऋषि सांडिल्योपनिषद के ऋषि कहते हैं द्वादशांगुल पर्यंते, द्वादशांगुल। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? दृष्टि युगल कर अंगुल 12 शब्द को मिलाइए। हम लोग ऐसे संत मत में हैं, ऐसे गुरु महाराज को मान करके दीक्षा लेके साधु बन के भजन करते हैं। इतना सत्संगी ऐसे हैं, देखा देखी में हैं। शब्द को मिलाइए, दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर, 12 शब्द है ना यहाँ। अब पढ़िए सांडिल्योपनिषद में ऋषि कहते हैं द्वादशांगुल पर्यंते, एकदम सेम शब्द है, वही शब्द है। नासाग्रे विबले अंबरे, अपने नासाग्र से 12 अंगुल की दूरी पर स्वच्छ आकाश में दृष्टि को स्थिर करिए। हमारे गुरु महाराज वही कहते हैं, दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। आप कहेंगे कि हाँ ये तो है, मिल तो गया। और कोई संत कहे हैं? और कोई संत कहे हैं? श्री सद्गुरु महाराज की। क्या कह रहे थे हम? हाँ देखिए, आप पढ़िएगा शिवनारायण स्वामी की वाणी, 12 अंगुल अग्र परवाना, एकदम सेम वही शब्द है। 12 अंगुल अग्र परवाना, 12 अंगुल की दूरी पर देखिए, मतलब 12 अंगुल। यही है दृष्टि योग की साधना, इसी को कहते बिंदु ध्यान। अब प्रातः काल जो आप सुने थे ना, वेद भगवान जो कह रहे थे अग्नि की ज्योति का योग, यही है जिसको वेद भगवान कहते अग्नि की ज्योति का योग, उसी को राम भगवान कहते छठ दम शील विरति बहुकर्मा। अब लोग कहते कि हाँ है, हमसे थोड़े होगा, ये तो बाबा सबका काम है। हवा खाली बबे का निकलेगा, अंतिम में हवा सबका निकलता है।
करना सबको पड़ेगा, यही भक्ति है। केवल घंटी बजा देने से, शंख फूंक देने से काम चल जाता तो हम कहते तो हमारी बात को कोई नहीं मानते। कहते हैं वो, आप जिनके लिए कहते कि हम उनके भगत हैं, वो बोल रहे हैं, ऐसा वो करने के लिए कह रहे हैं। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, अब मैं बौरन डुबन डरी रही किनारे बैठ। आप ये मत कहिए कि हमसे नहीं होगा, ये इतना सरल है, हम लोग को गुरु महाराज ने रटा दिया है। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी है कि नहीं। गीता पढ़िए अब 9वां अध्याय, वहाँ भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, सुसुखम का मतलब क्या है? जो करने में बड़ा सुखपूर्वक किया जाए। अब कृष्ण की बात पर आपको विश्वास नहीं है, अब कृष्ण भगवान की मूर्ति रख करके पूजिए, फोटो लगा करके पूजिए, लड्डू गोपाल को खूब मानिए, उनकी बातें नहीं मानिए, तो खुश होंगे भगवान? भगवान का वचन है ये, भगवान ऐसा कहते हैं। तो ये बहुत सुख से होने योग्य है, बस हमको इसकी विधि जाननी, युक्ति जाननी है। एक बात और आप जानते हैं, इस क्रिया को करने के लिए यदि आप और हम लग जाएंगे ना, सफलता तो दूर की बात है। भगवान तो यहाँ तक कहते अयति श्रद्धा योपेतो, उतना यत्न कोई नहीं कर सके, लेकिन श्रद्धा कम से कम हो। अगर श्रद्धा भी है ना इसमें, तो समझिए दिशा हमारी ठीक है। ये बुद्धि में अटा लीजिए बात को, ये दिशा हमारी ठीक है, और दिशा ठीक है तो दशा भी ठीक हो जाएगी। और दिशा आपकी गलत है तो दशा कभी ठीक होगी? अब कितनों प्रयास कर लीजिए, दिशा ही गलत होगी तो कैसे दशा ठीक हो जाएगी? ये दिशा हमारी ठीक होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं यही जो बतावे, जो दृष्टि योग की साधना, जो छठदमशील, ये जो बतावे, आप उसके पास चले जाइए, वो चाहे जिस किसी भी वेश में हो। ये दृष्टि योग की साधना हमारे गुरु महाराज जी किन से सीखे थे, आप बताइए? किन से सीखे थे? किन से सीखे थे? हाँ, वकील साहब थे ही भागलपुर में, मायागंज, राजेंद्र बाबू। बेस नहीं था उनका साधु का बेस नहीं था उनका। वकील साहब थे, हमारे पुरुषोत्तम बाबू की तरह वकील वो भी रहे होंगे। वकील साहब थे, लेकिन वकील साहब थे, लेकिन ये क्रिया जानते थे। वो गृहस्थाश्रम में तो उनके बाल बच्चे थे, घर में रहते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे, कोई गिरवा कपड़ा उनको नहीं था। लेकिन ये क्रिया जो वो जानते थे, गुरु महाराज जी उनसे जाकर के दीक्षा ली। भगवान कहते बस बेस मत देखना, ये जहाँ मिल जाए बस उसके पास चले जाना, वही साधु है, वही संत होंगे। अब इससे ज़्यादा खुलासा कुछ होगा? यह है दम की साधना। दम की साधना से भीतर में प्रकाश होगा। छठी भक्ति करने से भीतर प्रकाश होता है। अब प्रकाश होने से होगा क्या? प्रकाश का फल क्या है? आप पढ़िए पदावली। भा प्रकाश, भीतर में भा प्रकाश, मिटल अंधियारी,
असुख भयल बहुत तेर है, आ गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84 फेर है। 84 का फेर मिट जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, कितना अच्छा सत्संग कर रहे हैं। देखिए चारों तरफ पंखा की व्यवस्था, गर्मी लग रही है तो पंखा चला लिए, और ठंडी लगेगी तब हीटर चला लीजिएगा। गर्मी लगे तो कूलर पंखा, और ठंडी लगे तो हीटर कंबल रजाई। अब भूख लगे तब कितना बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं कहिए। अब प्यास लगी तब बिसलरी मंगाते हैं कि नहीं, बढ़िया से बढ़िया पानी पीते हैं कि नहीं, मिनरल्स वाला पानी पीते हैं ना। कल्पना करिए यदि मानव का तन छूट गया और कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे तब कौन देगा वहाँ पंखा चलेगा वहाँ कोई? तब कौन वहाँ कूलर की व्यवस्था कर देगा? आप कहिए। यही देखिए, यही ये व्यवस्था उधर नहीं है। लेकिन यदि ये साधना आप कर रहे हैं, सफलता तो दूर की बात है, केवल आप करिए, इसको अभ्यास करने का भी फल है। भगवान कृष्ण का पढ़िए दूसरा अध्याय गीता, नेहा विक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। जो थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे ना, वो महाभय से बचेंगे। महाभय क्या है? मानव तन के अलावा किसी और तन में चला जाना, यही है महाभय। कैसे बचेगा? हमारे गुरु महाराज कहते हैं भा प्रकाश। लोग कहते हैं कि सत्संग करते रहिए, थोड़ा बहुत जब ध्यान करते रहिए मनुष्य बनेंगे। एक बात और, एक दोहा सुना देते संत कबीर साहब की। संत कबीर साहब का दोहा सुना देते हैं, लोहा घुन न लागई आ सोना जंग न खाए, आ गुरु की चेताई आत्मा कभू नरक न जाए। जय जयकार कर देते हैं श्रोता। अरे वाह, अब तो हम स्वर्ग ही जाएंगे, नरक कभी नहीं जाएंगे। लेकिन आप शब्द पर ध्यान नहीं देते हैं। गुरु की चेताई आत्मा, जो चेती हुई आत्मा होगी वो। अभी हमारी स्थिति क्या है? सुधि बुद्धि भागी तम गुण लाभी, तो सब सुधि हमारी खत्म है। अभी तो हम बेहोश बने हुए हैं। अभी तो मोह की रात्रि में सो रहे हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा। अब देखिए सपन अनेक, अभी तो सो रहे हैं, अनेक प्रकार का सपना हम देख रहे हैं। इसी सपना से जो जगे वह है गुरु की चेताई हुई आत्मा। गुरु की चेताई जो चेत में आ गया, जो होश में आ गया। अंधकार में जब तक हम रहेंगे ना, तब तक होश हमारा खत्म है। कितनों पढ़ लीजिए ना, कितनों डिग्री ले लीजिए, बड़ी से बड़ी डिग्री। बड़ी डिग्री कौन होती है? PhD, और उससे बड़ी डिलीट। वो डिग्री ले लीजिए, और यदि अंधकार में घूम रहे ना हम लोग, तो समझिए बेहोश है, अज्ञान में ही हैं, अज्ञाने में हैं। कौन चेतते हैं? जिसके भीतर यही दम की साधना करके जो अंधकार से पार हो। सुन रहे थे न प्रातःकाल, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वेद का है, महावाक्य है ये। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। ये केवल पाठ करने के लिए है। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते, भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेरे है, गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84 फेरे। हाँ, ऐसे हम सत्संग करते हैं। अंतिम में जैसी मति होगी वैसी गति होगी, यही सूत्र है। चाहे सत्संग करिए या कि नहीं करिए, अंतिम में जो मति होगी वैसी गति होगी। देहावसान समय चित्त यद्यद विभावेत तत्तदेव भवे जीव इत्यव जन्म कारणम। अंतिम में जो मति होगी वो गति हो जाएगी। और यदि सत्संग खूब हम कर रहे हैं और अंतिम में हमारी मति खराब हो गई तो गति खराब हो जाएगी।
नाम सुने हैं ना उनका, जर भरत का नाम सुने हैं कि नहीं? भरत, आप और हम तो घर में रह के करते हैं। अब भरत घर छोड़ के वहाँ नेपाल गए, गंडकी नदी के तट पर पुलह ऋषि का आश्रम के बगल में बैठ करके तपस्या करते थे, और गंडकी नदी के पानी में खड़ा होकर के जप करते थे, फिर भी मर करके मृगा बन गए। क्यों? अंतिम में मृगा की याद आ गई। अंधकार में रहिएगा तो वृत्ति फिसलती है। हाँ, गुरु की कृपा हो, अपना प्रारब्ध हो, तो कभी काल मर करके मनुष्य भी बन जाते हैं। या अगर वृत्ति फिसल गई, अंतिम अन्य योनियों में चले भी गए, भरत जब मरे ना मृगा बन गए, और जैसे फिर वो मृगा मरा तो फिर से मनुष्य वही जड़ भरत बन गया है। तो फिसलने का डर है। यदि भीतर में प्रकाश हो गया, दृष्टियों की साधना हम सीखे, लग गए, थोड़ा थोड़ा करिए, रोज थोड़ा थोड़ा ही करना है। अगर थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं और कहीं गुरु कृपा से वहाँ वृत्ति लग गई हमारी, थोड़ा थोड़ा कर रहे, कहीं वृत्ति लग गई, अब प्रकाश हो गया, और आपको क्या लगता है किसी के भीतर प्रकाश नहीं है? बहुत अपने सत्संगी हैं अभी भी जिनके भीतर है, और जिसके भीतर प्रकाश हो गया ना, अब उसको पक्का सर्टिफिकेट मिल गया कि अब वो 84 लाख में नहीं जाएंगे, अब प्रमाणित तो हो गया उसका। ये प्रकाश ही उसका प्रमाण पत्र है। अंधकार में तो फिसलने का डर है, फिसलने का भय है, बड़े बड़े फिसल जाते, बड़े बड़े फिसल जाते। भगवान बुद्ध का पढ़िए ना, 550 जन्म लगा, कहाँ कहाँ गए हैं वो, तितर बन गए, सांप बन गए, क्या क्या बने, और फिर आके फिर भजन, 550 जन्म लगा। यही साधना की पद्धति जो जाने, इसको कहते दम की साधना, यह छठी भक्ति। भगवान कहते हैं कि हे सबरी, ये जो बतावे उसके पास चले जाना। और दूसरा क्या है? दूसरा है सम की साधना। सम किसको कहते हैं? सम, देखिए सम में 2 अक्षर है, स और म। सम, स से समन और म से मन, जिससे मन का नाश हो जाए, जिससे मन मरे, उसको कहते सम की साधना। मन कैसे मरेगा? प्रकाश में जाने के बाद भी दम की साधना करने से भी मन नहीं मरता है, नहीं मरता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़। जो प्रकाश का केंद्र है ना त्रिकुटी, वहाँ तक मन जाता है। मन प्रकाश में खत्म नहीं होता है। भगवान कहते हैं ऐसी साधना जो बतावे जिससे मन मर जाए, उसके पास जाओ, और उसी का नाम है सम की साधना। तो मन किससे मरेगा? ढेला फेंकने से मर जाएगा? सुन रहे बात की नहीं? मन कैसे मरेगा? अच्छा, मन को कभी देखे आज तक? अब डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं आपको भीतर में फ्रैक्चर हो जाता है, कोई ट्यूमर, कोई गांठ हो जाती है, या अल्सर, कैंसर, कुछ भी भीतर जिसको होता है, तो डॉक्टर कहता है अल्ट्रासाउंड कराइए। आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, भीतर का सब फोटो आता है कि नहीं? आँत का भी फोटो आता है, हार्ट का भी फोटो आता है, किडनी का भी आता है, लीवर का फोटो आता है, जितना जो कुछ है, कहाँ पथरी है, कहाँ गांठ है, सबका फोटो आ जाता है ना। कहाँ हड्डी क्रैक है, सबका फोटो आता है कि नहीं? मन का फोटो आज तक आया? अब मन भीतर में है कि नहीं? नहीं है। है एक चरम गुहा से हम, मन इसी शरीर रूपी गुहा में। अब संत पलटू दास जी महाराज की वाणी पढ़िए, मन नहीं पकड़ा जय बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरि बसत इस हलक में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में, ऐसा यार हरि बसत इस हलक में। हलक किसको कहते हैं? शरीर को।
इसके भीतर में मन है। कि आज तक मन का फोटो आया? कोई मन को देखे? कैसे मारिएगा मन को? कैसे मारिएगा मन को? कैसे पकड़िएगा मन को? यह मन जालिम जोरड़ी बरजय नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोरड़ी बरजय नहीं माने। अब देखिए, सुर नर मुनि सब थकी थकी हारे। सुर किसको कहते? देवता को। देवता भी मन को पकड़ने में हार जाता है। अब भगवान कहते वो साधना करिए जिससे मन मरे, सम वही है। तो मन मरेगा किससे? अब सुनिएगा ध्यान से। जो पहले मन को मार चुके हैं उन्होंने अपना अनुभव कहा। संत चरण दास की वाणी पढ़िएगा। संत चरण दास कहते हैं, जब से अनहद घोर सुनी। अनहद घोर जो अपने भीतर में अनहद नाद, जो अनहद नाद सुनते हैं, जब से अनहद घोर सुनी, परिणाम क्या हुआ? इंद्रिय थकित गलित मन हुआ। मन गल गया, मतलब मन मर गया। इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। यही है जो अपने भीतर में अनहद नाद को सुने। इसी को बोलते हैं नाद योग, इसी को बोलते हैं नाद ध्यान। तो जो नाद ध्यान करते हैं उनका मन मरता है। अब मन मरने से होगा क्या? अपना दर्शन हो जाएगा। जैसे दूध के खोल में घी रहता है ना, ऐसे मन के खोल में चेतन रहता है। मन मरा तो चेतन प्रकट हो जाता है, हमें अपना बोध हो जाता है। भगवान कहते ये साधना जो बतावे उसके पास जाना, उसका बेस चाहे कैसा भी हो। ये साधना हमारे गुरु महाराज जी किन से सीखे? सम की साधना किन से सीखे? वो तो दम की साधना सीखे राजेंद्र बाबू से। सम की साधना परम संत बाबा देवी साहब से। जब सदगुरु महाराज जी गए परम संत बाबा देवी साहब के पास, तो एक दिन मौज में आकर के बाबा साहब ने कहा कि लाला जाओ स्नान करके आओ। लाला किसको कहते? बनिया को। चाहिए उत्तर प्रदेश। लाला कहते बेटा को, लाली कहते पुत्री को। पुत्र को लाला और पुत्री को लाली। कृष्ण को कहते थे नंद बाबा लाला, राधा को लाली। उधर की भाषा है। तब बाबा साहब सदगुरु महाराज को लाला कहते थे। लाला मतलब पुत्र भी होता है। बाबा साहब ने सदगुरु महाराज से कहा कि लाला जब स्नान करके आओ, आज हम तुमको शब्द साधना बतला देते हैं। आज हम तुमको नादानुसंधान की साधना बतला देते हैं। गुरु महाराज जी गए, स्नान करके आए, और तब बाबा साहब ने सदगुरु महाराज जी को नाद साधना बतला दिए। अब बतला के क्या बोले थे? अभी इसको करना नहीं, पहले 10 साल तक दम की साधना, पहले 10 साल तक दृष्टियोग की साधना कर लेना, उसके बाद ये नाद की साधना करना। पढ़े न जीवनी। एक यहाँ पुस्तक आपको मिलेगी, लाए हैं, वो कहीं रखा होगा। महर्षि में ही चरित्र चिंतन एक पुस्तक हम लाए, उसको खरीद लीजिएगा। एक पुस्तक है नारी शक्ति, वो तो सब माताओं के हाथ में होनी चाहिए पुस्तक। शायद महर्षि में चरित्र चिंतन नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। नारी शक्ति है यहाँ, एक एक पुस्तक सब खरीदिएगा, देखिएगा। अब कौन साधना करने से ये सब लाभ होता है, उस पुस्तक का नाम ही है संतमत साधना प्रकाश। अपनी खोज, कई पुस्तक आई है, आप ले लीजिएगा, उसको पढ़िएगा, देखिएगा। तो ये है सम, मतलब बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। ये देखिए, ये कौन बोल रहे हैं सब बात? ये भगवान का ज्ञान है ना। भगवान कहते हैं ये दो भेद जो बतावे, सम दम की साधना जो बतावे, वो किसी भी बेस में हो उनसे ले लेना। और टीका खूब बढ़िया लगा लिए, बेस खूब बढ़िया बना हुआ है,
अब माला भी पहने हुए हैं। अब पूछिए सम की साधना किसको कहते हैं? अरे छोड़ो ये सब, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। भगवान कहते ये करो और तुम गुरु बन के कहते हो कि भगवान का नाम लो। दिशा हमारी सही होनी चाहिए, है कि नहीं? दिशा से ये ज्ञान आपको जहाँ कहीं भी मिले ना, वही संत मत होगा। चाहे मंच कोई भी हो, महात्मा कोई भी हो, ये ज्ञान जहाँ मिले समझे वही संत मत है। उसी के लिए गुरु महाराज कहते संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। यही साधना। और नियम किसको कहते हैं? नियम 5 प्रकार का है। सौ, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब पवित्रता से रहना होता है। जैसे तैसे रहेंगे तो साधना नहीं होगी। पवित्रता से शौच और संतोष धारण करके मन में रखिए, जो हमको भगवान ने दिया है हमारे लिए वही काफ़ी है। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूँ विवाह हुआ है, यहाँ वो विवाह हुआ है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, हम वही चाहते जो आप चाहते हैं। ऐसा संतोष जिसके मन में है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। लेकिन ये संतोष तो पहले विचार से मन में लाइए। हमको जो भगवान ने दिया उसी में संतुष्ट होकर के रहिए। गौ धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। लेकिन ये संतोष पूरा कब होगा? वो यह 8वीं भक्ति, भक्ति का फल है। 8म यथा लाभ संतोषा, और सपन हो नहीं देखहीं पर दोषा। अब भक्ति में पूर्ण होंगे तो आप सरल हो जाइएगा, बहुत सरल। अभी तो लोग इतना मुंह लटका करके बैठते जैसे जमराज बैठा हुआ है, देख के डर लग जाता है। कि जब भक्ति के पराकाष्ठा पर पहुँचेगा नहीं, इतना सरल हो जाइएगा कि कौवा को भी आपसे डरने लगेगा। मुनिगण निकट खग मृग जाही, अब बाधक बधिक सुदूरी पराही। आपके पास पशु पक्षी, हमारे गुरु महाराज का आश्रम में था ना, हिरन था, एक हिरन था, बिल्ली, एक कुत्ता, एक तोता, चारों साथे रहता था। और जब सदगुरु महाराज जी आते थे तो चारों आता था आश्रम में, और जैसे सदगुरु महाराज जी कहीं चला जाते चारों भी कहीं चला जाता था। खग मृग ये सब भी जाते हैं संत महात्मा के पास। मुनिगण निकट खग मृग जाही, अब बाधक बधिक सुदूरी पराही। इतने सरल आप हो जाएंगे, आपसे सब निर्भय रहेगा। ये आप मानो संसार को अभय का दान दे दिए, ये भक्ति का फल है। लेकिन ये दम और सम की साधना उससे होती है जो पहले मानस जप और मानस ध्यान खूब बढ़िया से करते, वही है 5वीं भक्ति। यही है हमारे गुरु महाराज हम लोग को रटा दिया। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। ये शुद्ध जब वृत्ति होगी ना, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, तब बिंदु का ज्ञान होगा। वही दम की साधना होगी। तो दम और सम की साधना, दम और सम की साधना सीखिए। आप भले नहीं करिए उतना, लेकिन इसको सीख करके इस ज्ञान को बुद्धि में बैठा लीजिए कि भगवान ने यही कहा है करने के लिए। दिशा ठीक कर लीजिए, आप फिर धीरे धीरे भी करेंगे ना तो सफल हो जाएंगे। और दिशा ही गलत कर लिए हैं और दौड़ते रहिए, कभी न पहुंचिएगा। मेरी बात से दुख भी लगा के निको, थोड़ा हम कड़वा बोलते हैं। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, समय बहुत हुई।